मूवी की शुरुआत में हम एक कपल यथार्थ और साची को देखते हैं जो कि हैप्पीली अपनी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं। लेकिन पिछले एक महीने से उनके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनका ये रिलेशन कुछ अलग ही मोड़ ले रहा था। साची अब यथार्थ से डाइवोर्स लेना चाहती थी और वो उसे इसके लिए फोर्स करती है, लेकिन यथार्थ बिना कुछ कहे अपने ऑफिस चले जाता है। रास्ते में वो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर विद्या से फोन पर बात करता है जो उसकी एक अच्छी फ्रेंड भी है। अब यथार्थ जब ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस उसे सिंगापुर चलने को कहते हैं। दरअसल वहाँ यथार्थ का एक प्रेजेंटेशन है जिसके बाद उन्हें क्लाइंट से बड़ी डील मिल सकती है, लेकिन यथार्थ वहाँ जाने से मना कर देता है क्योंकि अभी उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब न्यूज पर यथार्थ देखता है कि एक टेररिस्ट गुल ने एक बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 304 को हाईजैक कर लिया है और ये वही बिल्डिंग और फ्लैट है जहाँ यथार्थ अपनी वाइफ साची के साथ रहता है। अब ये देखकर यथार्थ घबरा जाता है और फौरन अपनी बिल्डिंग की ओर जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि पुलिस ने उस अपार्टमेंट को घेर रखा है। अब यहाँ यथार्थ इंस्पेक्टर मलिक से मिलता है जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। वो इंस्पेक्टर मलिक को बताता है कि उसे जस्ट अभी पता चला है कि उसके यहाँ की मेड मार्केट गई थी और अभी उस फ्लैट में उसकी वाइफ अकेली उस टेररिस्ट गुल के साथ है। दरअसल गुल को कुछ महीनों पहले ही इंस्पेक्टर मलिक ने अरेस्ट किया था। उस पर एक बम ब्लास्ट करने का आरोप है जिसमें 13 इनोसेंट स्टूडेंट्स की जान गई थी और वो जेल शिफ्टिंग के दौरान फरार होकर इस फ्लैट में आ गया है। अब इधर गुल ने साची को गन पॉइंट पर ले लिया है। अब वो उससे एक गिलास पानी लाने को कहता है और वो अब इंस्पेक्टर मलिक को उसकी डिमांड बताता है और कहता है कि उन्हें उसके साथी जिब्रान को और एक कार उसे यहाँ पर देनी होगी, जिसके बाद वो उस कार से उसके साथी के साथ यहाँ से निकलना चाहता है। अब इधर साची उससे कहती है कि वो उसे भी मार दे कि उसका हस्बैंड उसे रोज मारता है और ऐसे रोज मरने से एक बार मरना ठीक रहेगा। इधर यथार्थ इंस्पेक्टर मलिक को बताता है कि साची कोई नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं है, वो इल्यूजन डिसऑर्डर की मरीज है, वो भी एक एडवांस स्टेज की ओर। मतलब वो किसी भी बात को सच मानने लगती है और किसी भी बात को झूठ। उसे जो सच लगता है वो उसी के हिसाब से बर्ताव करने लगती है और वो एक मेंटली डिस्टर्ब औरत है। वो बताता है कि आज सुबह ही वो उससे डिवोर्स लेने की बात कर रही थी, लेकिन उनके बीच कभी डिवोर्स की कोई बात नहीं हुई। साथ ही वो उसके साइकियाट्रिस्ट विद्या को उसकी गर्लफ्रेंड समझती है और उससे भी झगड़ा करती है। और इधर साची अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बताती है। वो बताती है कि यथार्थ का अफेयर डॉक्टर विद्या से चल रहा है और वो मिलकर उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उसे पागल बनाकर मेंटल हॉस्पिटल भेज दें और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें, और इसलिए वो उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता। अब हमें यहाँ दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखाए जाते हैं। यहाँ यथार्थ के कहने पर मलिक साइकियाट्रिस्ट विद्या को कॉल करता है और वो भी कंफर्म करती है कि साची एक मेंटल पेशेंट है। और तभी वहाँ यथार्थ की मेट आ जाती है और वो भी यही बताती है कि साची को वो उससे छुपकर दवाई देते हैं क्योंकि वो खुद ये दवाइयाँ नहीं खाती थी। अब क्योंकि मीडिया की वजह से पुलिस पर इस इंसिडेंट को लेकर बहुत प्रेशर बढ़ रहा था, इसलिए कमिश्नर इंस्पेक्टर मलिक को इसके बारे में इन्फॉर्म कर जल्दी से जल्दी गुल को पकड़ने को कहते हैं। इधर गुल अब मलिक को अपनी एक और डिमांड बताता है। वो कहता है कि अब उसे कार के साथ 50 लाख रुपए चाहिए। अब कमिश्नर मलिक को कॉल करते हैं और बताते हैं कि उसके पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं और उसके बाद ये केस एनर्जी हैंडल करेगी, इसलिए उसे 2 घंटे में एक्शन लेना होगा। इधर साची गुल को अपनी रोमांटिक बातों से सेड्यूस करती है। उसके बाद यथार्थ कॉल पर गुल से बात करता है और साची को वो दवाई देने को कहता है जो उसने बाथरूम में छुपा रखी है। वो बताता है कि अगर साची को वो दवाइयाँ नहीं दी गई तो वो कुछ भी कर सकती है और उसे ये दवाइयाँ साची को बिना बताए देनी होगी। अब यही बात इधर साची गुल को बताती है कि उसका पति उसे वो दवाइयाँ देकर पागल करने की फिराक में है क्योंकि वो दवाइयाँ खाने के बाद वो अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन गुल उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे चाय बनाने को कहता है। यथार्थ जब जिब्रान के बारे में मलिक से पूछता है तो वो बताता है कि जिब्रान फरार है। यथार्थ एक बार की बात बताता है। वो बताता है कि एक बार विद्या साची का सेशन ले रही थी जहाँ विद्या ने यथार्थ की थोड़ी तारीफ कर दी, जिस पर साची ने उस पर हमला भी कर दिया था। वहीं साची गुल को इसी इंसिडेंट के बारे में कुछ और तरीके से बताती है। उसके अनुसार वो एक दिन जब मार्केट से लौटी थी तो उसने उसके बेडरूम में विद्या और यथार्थ को एक साथ देख लिया था और गुस्से में उसने विद्या पर अटैक कर दिया था। अब उसके बाद गुल भी अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि वो गाँव से उसके चाचा के कहने पर मुंबई आया था यहाँ काम की तलाश में। उसके चाचा की पहचान से उसे मोहम्मद अली रोड पर एक घर भी मिल गया था जहाँ उसके साथ कुछ और दोस्त भी रह रहे थे। वो एक कुरियर बॉय की जॉब यहाँ पर कर रहा था और हर बार की तरह एक बार उसे एक पार्सल मिला जो एक हॉस्टल में वो देने गया और उसके बाद वो वहाँ से चले आया। लेकिन बाद में वहाँ पर ब्लास्ट हो गया जिसमें 13 लड़कों की जान चली गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया, जहाँ पुलिस ने उसे मार मार कर कन्विंस करवा लिया और उसे फांसी की सजा हो गई। वहीं मलिक यही सब यथार्थ को बताता है, लेकिन उसकी स्टोरी कुछ अलग होती है। वो बताता है कि गुल पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आया था और बम बनाता था। अब एक दिन उसी के बनाए बम को उसने हॉस्टल में रख दिया। वहाँ पर 13 लड़कों की जानें चली गयी, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उसका स्केच बनवाया और उसकी मदद से वो गुल को पकड़ पाए। लेकिन जेल शिफ्टिंग के दौरान वो उसकी गन लेकर फरार हो गया और इस फ्लैट में आ गया। इधर साची गुल के बहुत करीब आ जाती है, इतना कि वो उसके साथ उसके गांव जाने को भी तैयार हो जाती है।
और गुल भी उसके प्यार में लट्टू हो जाता है। अब साची गुल से कहती है कि वो उसे खाली गन पॉइंट पर नीचे ले जाए, जिससे पुलिस उसे कुछ नहीं करेगी और वो दोनों वहाँ से निकल जाएंगे। गुल इस बात के लिए राजी हो जाता है और प्लान के मुताबिक वो साची को खाली गन पॉइंट पर नीचे ले जाता है। लेकिन यहाँ पर साची गुल को धोखा दे देती है और पुलिस को बता देती है कि गुल की गन खाली है। लेकिन तब गुल वहाँ पर एक कांच फोड़कर उस कांच का टुकड़ा साची के गले पर रख देता है और उसे वापस ऊपर ले आता है और ऊपर आकर उसे बहुत मारता है और उसे वहाँ पर बांध देता है। अब इधर मलिक और यथार्थ के बीच में भी थोड़ी फाइट हो जाती है, क्योंकि यथार्थ साची की सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान होता है। अब ऊपर सांची का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है और वो गुल को पहचानने से भी इनकार कर देती है। वो गुल से कहती है कि वो कौन है और उसके घर में क्या कर रहा है। इस सबसे गुल उस पर बहुत गुस्सा होता है। इधर यथार्थ मलिक को बताता है कि साची का किसी के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसके साथ यूके जाने वाली थी, लेकिन यथार्थ को ये नहीं पता था कि वो शख्स कौन है। इधर गुल को ध्यान आता है कि यथार्थ की बताई हुई दवा उसने साची को चाय में डालकर पिला दी थी और उसके बाद से ही साची का बिहेवियर चेंज हो गया है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यथार्थ साची को पागल करने के लिए ही वो दवाइयाँ उसे दे रहा है, इसलिए वो दवाइयाँ बाथरूम में फ्लश कर देता है और उसके बाद वो सभी बातें साची को याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन साची को कुछ भी याद नहीं आता, इसलिए गुल भी थोड़ा पागल सा हो जाता है। उसके बाद वो मलिक को कहता है कि अगर साची का पति पैसे लेकर नहीं आता है तो वो साची को मार देगा, इसलिए यथार्थ मलिक से कहता है कि वो पैसों का इंतजाम करके जल्दी ही लौट आएगा। और फिर यथार्थ उसके बाद उसके ऑफिस के कुछ दोस्तों से पैसों का इंतजाम करता है। इधर पुलिस भी अब अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के आखिरी चरण पर होती है। अब यथार्थ पैसे लेकर आता है और जब तक इधर साची भी नॉर्मल हो जाती है और उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं और अब वो फिर गुल से वापस अच्छे से बात करने लगती है। और फिर हमारे गुल भैया एक बार साची के लिए लट्टू हो जाते हैं। उसके बाद दोनों बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी साची का हाथ गुल की गन पर आ जाता है और गुल को ऐसा लगता है कि साची फिर से उसके साथ कोई चाल नहीं चल दे, इसलिए वो उससे दूर हो जाता है। साची गुल से कहती है कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो कभी नहीं समझ सकते कि एक औरत को क्या चाहिए। यहाँ साची उसके प्रेमी के बारे में भी बताती है जिसके साथ वो यूके जाने वाली थी, लेकिन वो कहती है कि अब वो गुल के साथ ही रहना चाहती है और उसके साथ ही जाएगी। अब यथार्थ बैग लेकर ऊपर पहुँचता है, पुलिस उसे अकेले ही ऊपर भेजती है और तभी नीचे पुलिस को कुछ गोलियां चलने की आवाज आती है। मलिक जब फोर्स के साथ ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि साची को गोली लगी है और उसकी वहीं पर डेथ हो चुकी है और गुल के हाथ में वो रिवॉल्वर देखकर समझ जाते हैं कि खून गुल ने किया है। लेकिन गुल बार बार कह रहा था कि ये खून उसने नहीं किया बल्कि यथार्थ ने किया है। अब नेक्स्ट सीन में हम कोर्ट को देखते हैं, जहाँ यथार्थ कोर्ट में कहता है कि जब वो ऊपर गया था तब साची ने उससे कहा कि वो उसे यहाँ से ले जाए। ये सुनकर गुल थोड़ा घबरा गया। वो उससे कहता है कि वो तो उसके साथ जाना चाहती थी और गुस्से में सारी गोलियां उसने साची पर चला दी। और अब हम गुल के स्टेटमेंट को सुनते हैं। गुल कहता है कि दरअसल यथार्थ साची को पागल बनाने की गोलियां देता था, जिससे वो अब उसे छोड़ना चाहती थी। और जब यथार्थ ऊपर आया तो उसने साची को एब्यूज करना शुरू कर दिया, जिससे साची ने मुझे यथार्थ को मारने को कहा। अब बातों में उलझाकर यथार्थ मेरे पास आ गया और उसके हाथों से जबरदस्ती साची पर गोलियां चलवा दी। अब मलिक कोर्ट में बताता है कि गुल झूठ बोल रहा है, उसकी मेंटली कंडीशन ठीक नहीं थी। जब उसने उसे अरेस्ट किया था तब भी वो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें कर रहा था, इसलिए उन्होंने उसका चेकअप भी करवाया, जिसमें प्रूफ हो गया कि वो एक मेंटल है। अब ये सुनने के बाद जज अपना वर्डिक्ट सुनाते हैं, जिसमें वो गुल को गिल्टी करार दे देते हैं। और उसके बाद कहानी का असली सच हमें बताया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि गुल और साची ने जो भी कहा था वो सब सच था। मूवी का असली विलेन यथार्थ ही है, जिसका विद्या के साथ अफेयर चल रहा था और सारी प्लानिंग उसकी ही थी। अरे जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि मूवी एंड हो चुकी है तो ये एंड नहीं है और यथार्थ ही विलन है। तो मैं आपको मूवी के एक और ट्विस्ट के बारे में बताता हूँ। मूवी में साची के एक प्रेमी का भी जिक्र हमने सुना था और वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर मलिक था। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि साची पुलिस स्टेशन में अपने पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार मलिक से होती है। और एक रात जब साची इंस्पेक्टर मलिक को उसकी फैमिली को छोड़कर उसके साथ यूके चलने को कहती है तब मलिक मना कर देता है, जिसके बाद साची उसे डराना शुरू कर देती है। और वहीं से जन्म होता है इस पूरी प्लानिंग का, जिसमें मलिक ने गुल को भी शामिल किया होता है। उसने गुल को फांसी से बचाने का वादा किया और उसे मेंटल सर्टिफिकेट भी दिलवा दिया और उसे साची को मारने का ऑर्डर दिया। लेकिन यहाँ आकर गुल को साची से सच्चा प्यार हो गया और वो उसे मार नहीं पाया। ये तो यथार्थ ने उसे मार दिया, वरना मलिक का पूरा प्लान गड़बड़ हो जाता। जिसमें गुल का सच ये था कि बिना कोई खून किए सारे बेकसूर रिहा थे और वो फांसी के फंदे पर था। अब वो साची को इमेजिन करने लगता है, उससे बात करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।